नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स हम लोग कर रहे हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स कराए थे, तो उन एग्जाम्पल्स से आगे चलेंगे आज हम। ठीक है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में आपकी यूनिट कौन सी चल रही है? वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, तो आइए, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। तो ऐसे आपका टाइम बचता है थोड़ा, है ना। यदि मैं साथ साथ लिखूँगा तो आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो देखो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर। क्या निकालना है आपको? पोजीशन वेक्टर निकालना है। और किसका? मिड पॉइंट का, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश आपको ज्ञात करना है ऑफ द वेक्टर। और मध्य बिंदु मिड पॉइंट किनका है? उस वेक्टर का है। मध्य बिंदु किसका है? उस वेक्टर का है जो पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को जोड़ रहा है, इन पॉइंट्स को, है ना, जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ता है, उस पोजीशन वेक्टर, वो उस मिड पॉइंट का क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो देखो ध्यान देना, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट का निकालना है। ठीक है, तो और किनका? ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स, दो वेक्टर है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ने वाला, ठीक है, जो मिड पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है आपको। इसका मतलब है, देखो जॉइनिंग कह रहा है, इन दोनों को जोड़ने वाला वेक्टर है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और मिड पॉइंट कह रहा है, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देना है, क्योंकि मिड पॉइंट कहा। तो यानी इस क्वेश्चन में आपको निकालना है, जो मैं आपको कहूँ, 1/2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि देखो जॉइनिंग कहा ना, जॉइनिंग यानी जोड़ने वाला, इसे और इसे जोड़ने वाला, तो दोनों को जोड़ दो। और मिड पॉइंट कहा यानी मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु आधा आधा करता है ना, आधा इधर आधा इधर। ठीक है, तो आधा कर दिया, हाफ कर दिया, इसका पोजीशन वेक्टर ये आ जाएगा। ठीक है, तो उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से निकलेगा। तो इसे तो आप खुद कर लेंगे, ठीक है, मुझे कराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप वेक्टर ए की वैल्यू रखो, वेक्टर बी की वैल्यू रखो, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। ठीक है, तो इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सोल्व करो आप इसे। और मैं इसका आंसर आपको बता दूं, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये इसका आंसर है। तो मैं इसे रफ करके दूसरे क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप कर लेना, मैंने आंसर भी बोल दिया है। आओ, ये क्वेश्चन मेरे कराने का है। ठीक है, देखो बुक में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, है ना, और समय थोड़ा ऐसा ही है, कम है या कम भी नहीं है, मतलब फिर मेरे कहने का अर्थ ये है कि क्वेश्चंस ऐसे बहुत सारे हैं जो आप खुद कर सकते हो। तो उन क्वेश्चंस को आप खुद करने का प्रयास करो, ताकि मेरा थोड़ा भार कम हो जाए। ठीक है, बाकी मैं तो करा ही रहा हूँ, आप चिंता ना करें। ठीक है, वो जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उसे तो आप कर लोगे, बहुत आसान सा है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। और उसका सॉल्यूशन बुक में दिया हुआ है, बाकी एग्जाम पे लिए तो था वो। और यदि आपके पास बुक नहीं है तो मैं ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, आप बता सकते हैं, मैसेज कर देना। और साथ में, ठीक है, अच्छे से करते चलो, है ना, क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत आसान है, मैथमेटिक्स ही है बिल्कुल। मैथमेटिक्स में आपको कुछ याद नहीं करना होता, कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा समझने नहीं है। एक बार एक कॉन्सेप्ट समझना है तो 20 क्वेश्चन उसी की तरह हैं। ठीक है, यानी सेलेक्टेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन कराने का है, लेकिन बहुत आसान है, बहुत जटिल नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो कैसे, सो दैट सिद्ध करना है आपको। द पॉइंट्स दे रखे हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 है ये, वो एग्जाम्पल नंबर 6 था। 5 तक एग्जाम्पल मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में करा दिए थे। तो उसने कहा सिद्ध कीजिए द पॉइंट्स, बिंदु जो ए बी सी हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, स्थिति सदिश। पहले का ये है, ए का, बी का ये दे रखा है, और सी का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ये है। तो ये तीनों रेस्पेक्टिवली क्रम से हैं, क्या फॉर्म करते हैं, बनाते हैं वर्टिकल्स माने वर्टिकल्स क्या होता है जी? ये देखो इस तरीके से जो ट्राइंगल है ना, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है, ये जो बिंदु दे रखे हैं ए बी सी, ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के ये वर्टिकल्स बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल नहीं बनाना, ये तो
कैसा है, राइट एंगल। राइट एंगल को कहते हैं क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर ट्राइंगल, यानी लंबवत त्रिभुज, जिसे आप समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से कुछ बनता है। इसमें एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यानी ए बी सी जो है ना मिलकर एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिकल्स बनाते हैं। ठीक है, यानी उसकी भुजाएं बनाते हैं। ठीक है, एक तरीके से ऐसे मान सकते हो। तो देखो ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ए बी सी बिंदु माने हमने। अब आप देखो यहाँ पे ए बी, बी सी और सी ए है ना, या ए सी कह सकते हो, तीन भुजाएं हैं, तीन है ना एड्स हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो वेक्टर ये है, वेक्टर स्मॉल ए, वेक्टर स्मॉल बी और वेक्टर स्मॉल सी, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलकर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये बात आपको सिद्ध करनी है। कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि आपको सिद्ध करना है कि ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। आपको ये बात सिद्ध करनी है। और समकोण त्रिभुज के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आप एक थ्योरम जानते हैं जिसे पाइथागोरस या बोधायन थ्योरम कहते हैं। वो थ्योरम आप जानते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो उस थ्योरम के हेल्प से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। लेकिन वो थ्योरम कब लगेगी, जब आपको ए बी पता हो, बी सी पता हो, सी ए पता हो या ए सी पता हो, है ना। तो ये तीनों भुजाएं निकाल दो, फिर करेंगे, है ना। थ्योरम लगा के देखेंगे, यदि ये जो ए मतलब वो थ्योरम सेटिस्फाइड हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, तो फिर ये ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, यानी त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो पहले आप ए बी निकालो, वेक्टर ए बी निकालो। देखो वेक्टर ए बी यदि आपको निकालना है तो आपको मैंने बता रखा है, जो बाद में है वो पहले आएगा, है ना, और जो पहले है बीच में माइनस वो बाद में आएगा। ये पोजीशन वेक्टर में बताया था मैंने, है ना, पहले बताया होगा। वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ बी जो है ना बेसिकली ये वाला है। देखो वेक्टर ओ बी कितना है, बी है। वेक्टर ओ ए कौन सा है, ये वाला है वेक्टर ए। ठीक है, और वेक्टर ओ सी कितना है, सॉल्यूशन में आप लिख लेना, सॉल्यूशन में भी है ना कि वेक्टर ओ ए बराबर ये है ना, वेक्टर ये और ये तीनों बात सॉल्यूशन में भी लिखना। और फिर उसके बाद मैं करा रहा हूँ, देखो तो वेक्टर ए भी यहाँ से निकल जाएगा। वेक्टर ओ बी की वैल्यू रखो, ये रही 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर ओ ए की वैल्यू रखो 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस के 4k कैप। ठीक है, देखो कितना आएगा भाई, 2i कैप माइनस 3i कैप, तो माइनस का i कैप आया, माइनस का j कैप और माइनस माइनस प्लस के 4j कैप, तो प्लस का 3j कैप हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 4k कैप प्लस k कैप, तो प्लस का 5k कैप हो जाएगा। ठीक है, चलो वेक्टर ए बी निकाला, इसी प्रकार वेक्टर बी सी निकालो। वेक्टर बी सी क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी। ठीक है, वेक्टर ओ सी की वैल्यू रखो, तो वेक्टर ओ सी कितना है, वेक्टर ओ सी देखो आई कैप माइनस 3j कैप और माइनस के 5k कैप। ओ सी माइनस ओ बी ये रहा, तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो बताओ कितना आया, i में से 2i गए, माइनस का i कैप बचेगा, माइनस 3j और प्लस j, माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो माइनस का 2j कैप बचेगा, और माइनस 5k और माइनस k, तो माइनस का 6k कैप बचेगा। ठीक है जी, इसी प्रकार आप वेक्टर ए सी निकाल लो, क्या आएगा, वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए। तो वेक्टर ओ सी की वैल्यू रखो, वेक्टर ओ सी की वैल्यू हो रही आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। वेक्टर ओ ए की वैल्यू रखो, ये रही 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है जी, तो आप देखेंगे आई कैप और माइनस 3i कैप, तो माइनस का 2i कैप बचा, देखो माइनस 3j कैप प्लस 4j हो जाएगा, तो प्लस का j कैप बचा, और माइनस 5 कैप और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4k कैप, तो माइनस का k कैप बचा। ठीक है जी, एक बार चेक कर लेना आप। ठीक है, और बाकी
इसका सॉल्यूशन तो दिया हुआ ही है बुक में, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो वेक्टर ए बी बी सी और वेक्टर ए सी, ये सी ए बदल जाएगा, हालांकि ए सी से ही काम चल जाएगा क्योंकि हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, परिमाण चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? तो ये तीनों निकल गए, लेकिन हमें थ्योरम लगानी है तो ए बी बी सी और ए सी चाहिए। तो ए बी कैसे निकलेगा? आपको पता है ए बी निकलता है वेक्टर ए बी का मॉडुलस लेकर, और मॉडुलस कैसे लेते हैं? अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। कोफिशिएंट यानी गुणांक, तो देखो यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए बी के लिए कर रहे हैं, आई का गुणांक क्या है? -1, तो -1 का स्क्वायर, जे का 3 स्क्वायर और प्लस वहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 25, 25 और 10 35, अंडर रूट के 35 आएगा। ठीक है, क्लियर है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक आ रहा है, अंडर रूट 35 ही है। ठीक है जी, तो और आगे चलो। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है बी सी, बी सी है ना, बी सी। देखो बी सी निकालो आप, और क्या बोले ए सी भी निकालो, करते रहो आप भी है ना तेज़ी से। ठीक है, वीडियो चलने दो, आप भी करते रहो। देखो बी सी निकालोगे तो वेक्टर बी सी पर क्या लगाना पड़ेगा? मॉडुलस। तो देखो बी सी क्या हो जाएगा? बी सी देखो आप कौन से वाला है? ये वाला, तो आई के गुणांक का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक -2, माइनस भी लेते हैं साथ में, -2 का स्क्वायर और 6 का कोफिशिएंट, वो के का कोफिशिएंट -6 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो देखो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 4 ये 2 है, 2 2 = 4 और 6 6 = 36, तो ये अंडर रूट 41 आएगा। और ए सी निकालोगे आप तो अंडर रूट ए सी, वो वेक्टर ए सी का मॉडुलस, ए सी पर देखो ए सी वाला ये -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जे की मल्टीप्लाई में 1 है और यहाँ -1 है के की मल्टीप्लाई में। तो आप देखेंगे देखो 2 2 = 4 प्लस 1 यानी अंडर रूट 6 आएगा। ठीक है जी, क्लियर है? आपको दिख नहीं रहा, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, अब ठीक है, क्लियर है? तो आप एक बात देख के बताएं। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखो, यदि वो सेटिस्फाइड होती है तो ठीक है, नहीं तो ये फिर सिद्ध नहीं हो पाएगा। लेकिन सिद्ध कर मतलब चूंकि सिद्ध करना है, मतलब ऐसा है, हमें तो सिद्ध करके दिखाना है कि हाँ ऐसा है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? हाँ, एक बात सोचनी पड़ेगी, जरूरी नहीं है कि ए बी सी इसी क्रम में हो, ये बदलने भी पड़ सकते हैं, तो बदलेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। अभी आप नाम ना लिखो ए बी सी, क्यों? क्योंकि देखो नाम लिखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। सेटिस्फाई कब होगी? आप देखो, आप यहाँ से एक काम करो, ए बी का स्क्वायर निकालो। देखो ए बी तो अंडर रूट 35 है, तो आप देखना ए बी का स्क्वायर कितना आएगा? अंडर रूट हट जाएगा 35 आएगा, और यहाँ से आप देखें बी सी का स्क्वायर कितना आएगा? 41 आएगा, है ना, अंडर रूट हट जाएगा। और यहाँ से देखें आप जो ए सी का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा यानी 6 आएगा। तो आप खुद देखें, इन दोनों को जोड़ दिया जाए 35 और 6 41, तो इसके बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये थ्योरम पता किस तरीके से होगी कि आप देखो, आप बी सी स्क्वायर कितना आ रहा है? बी सी स्क्वायर आ रहा है 41। ठीक है जी, और यहाँ से आप देखेंगे इन दोनों को जोड़ के आएगा 41, तो इसका मतलब है ए बी स्क्वायर है ना, और प्लस ए सी स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ के क्या है? ए बी स्क्वायर था 35, ए सी स्क्वायर था 6, तो कितना आया? 41। इसका मतलब है ये थ्योरम इस प्रकार सेटिस्फाइड होगी। देखो किस प्रकार, भाई ये 41 के बराबर, ये भी सारा 41 के बराबर, इसका मतलब है ये और ये भी बराबर। तो यहाँ से आप एक बात कह सकते हो कि जो बी सी है ना, बी सी का स्क्वायर बराबर क्या है? ए बी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अब इनके नाम रखो, इसका मतलब ये क्या है? कर्ण, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का नाम है बी सी। ठीक है, और परपेंडिकुलर ए बी है ना, या बेस मान लो इसे चाहे,
परपेंडिकुलर इसे मान लो, तो परपेंडिकुलर AC, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर बराबर किसके होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी बीस का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से नाम रख सकते हो, नाम बाद में रखना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पाइथागोरस थ्योरम क्या हुई, सेटिस्फाइड हो गई। तो इसके नीचे लिख देना हैंस हैंस, ठीक है, द ट्राइंगल इज राइट एंगल, ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल है, त्रिभुज कैसा है, समकोण है। इसे नोट करो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 पर। एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे इसके बाद, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर जो 8 है, ये वाला बहुत आसान क्वेश्चन है, तो मैं इसे करा नहीं रहा, ठीक है। मैं बाकी इसका सॉल्यूशन ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसे खुद करना, ठीक है। लेकिन सबके पास बुक ना हो तो चलो मैं इसे लिख देता हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कहा, वेक्टर ए दे रखा है, ठीक है, ये है 2i कैप, आप इसे खुद करना, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, और प्लस j कैप माइनस 3k कैप, और वेक्टर b दे रखा है, कितना है 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस का k कैप, और वेक्टर c दे रखा है, ये है आपका i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप, ठीक है। ये दे रखा है जी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और आपको ज्ञात करवा रहा है, क्या ज्ञात करवा रहा है, देखो यहाँ पे लिख लो, मतलब आप लिख लेना अच्छे से, माइनस ऑफ वेक्टर ए प्लस ऑफ 2 वेक्टर बी और प्लस 3 वेक्टर सी, इस सारे का मॉडुलस की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। तो आप देखो पहले तो इन्हें जोड़ देना है ना, देखो यहाँ पे वेक्टर ए की वैल्यू रखना, इसी में वैल्यू रख देना सबकी, ठीक है। तो जो आएगा उसका मॉडुलस निकाल देना, जोड़ के घटा के। उसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आपको मैंने बताया, अंडर रूट के भीतर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो बहुत आसान है, हो जाएगा। बाकी मैं इसका सॉल्यूशन ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फिर मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। आइए इसके बाद मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी, थ्योरम नंबर 1, ठीक है। मैंने बताया था वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव होता है यानी उसका क्रम बदल दिया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी a प्लस बी को आप वेक्टर a प्लस वेक्टर b को आप लिख सकते हो वेक्टर b प्लस वेक्टर a। तो वो थ्योरम 1 थी। आइए करते हैं थ्योरम 2। इसके बीच में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करा दिए हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस। थ्योरम 2 है और इसे आप क्या कहते हैं, ठीक है, थ्योरम 2। देखो वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव था, इसी प्रकार वेक्टर एडिशन जो है यानी जो सदिश योग है वो कम्यूटेटिव के साथ साथ, कम्यूटेटिव का क्या अर्थ है मैंने बता दिया था, एडिशन। तो जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव के साथ साथ एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है। कैसा होता है, एसोसिएटिव, और इसे एसोसिएटिव लाभ ही कहते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव लाभ ही इसे आप कह सकते हैं, एसोसिएटिव लाभ, ठीक है जी। इन वर्ड्स की हिंदी आप ढूंढने का प्रयास ना करें, है ना, पहले तो मिलेगी नहीं और फिर मिल भी गई तो फ़ायदा कुछ नहीं होना, क्योंकि आप इंग्लिश में भी याद रख सकते हो एसोसिएटिव, और समझ में तो आपको तभी आएगा, चाहे आप हिंदी सुने चाहे इंग्लिश सुने, तो समझ में केवल तभी आएगा जब मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो एसोसिएटिव ला क्या होता है, यानी वेक्टर एडिशन कैसा होता है, एसोसिएटिव। तो हिंदी में आप केवल वही वर्ड देखा करें जो आपने पहले पढ़े हैं, जो नया है ना उसे आप इंग्लिश में पढ़ें। देखो तो एसोसिएटिव ला, हाँ क्या होता है, मैं पहले स्टेटमेंट के अंतर्गत मैंने बता दिया है कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। इसका मीन्स पता है क्या है, इसका मीन्स ये है कि आप वेक्टर ए, ठीक है, 3 वेक्टर हैं आपके पास, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो देखो ये होता है इस तरीके से, ठीक है जी, इस तरीके से होता है। इसे इधर लिख लो चाहे इसे इधर लिख लो, वो तो बात एक ही है। देखो कैसे, इसका मतलब है 3 वेक्टर हैं, तो पहले चलो इसे इधर ही लिख लो चाहे, है ना। देखो तो आप पहले 2 को जोड़ो, पहले 2 को जोड़ो, और फिर बाद में मतलब पहले 2 को जोड़ के जो आए फिर उसके साथ किसे जोड़ो, तीसरे को जोड़ो। एक तो जोड़ने का मेथड ये है, या जोड़ने का दूसरा तरीका ये है कि आप पहले बाद के 2 को जोड़ो,
ठीक है, और जो जोड़ के आए उन दोनों को उसे पहले में जोड़ दो, तो आप देखेंगे दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, आपको ये बात तो पता है भाई, संख्याओं के लिए यदि ये बात करें तो आपको पता है, लेकिन आप किसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, वेक्टर के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर किसके लिए बात कर रहे हैं, वेक्टर के लिए। तो वेक्टर के लिए हमें प्रूफ करना है, तो ये क्या थी, थ्योरम। आओ इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ याद भी रखेंगे आप इसका स्टेटमेंट भी, कि वेक्टर एडिशन कैसे होता है, एसोसिएटिव होता है, यानी ये होता है एसोसिएटिव का मीन्स ये होता है। ठीक है, देखो इसका प्रूफ में एक इसका डायग्राम समझो। देखो ये एक वेक्टर है, मान लो वेक्टर स्मॉल ए है, और इसी प्रकार से जैसे बनाया था ना, ये क्या है, वेक्टर बी है, और यहाँ पर कोई पॉइंट सी मान लो, पॉइंट सी, ठीक है, और पॉइंट सी से तीनों को मिला दो, यहाँ भी मिला दो, यहाँ भी मिला दो, और यहाँ भी मिला दो। ठीक है, चलो यहाँ तक मान लो। ठीक है जी, देखो वेक्टर ए, तीन वेक्टर है यहाँ पे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, तो इस वेक्टर को एक काम करो वेक्टर सी मान लो, क्योंकि तीन वेक्टर की बात करनी है, डायग्राम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक काम और करो, इसे और मिला दो, ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी, चलो, तो ये डायग्राम है इसका। बस आप देखो इसके लिए क्या निकालेंगे हम, एक काम करते हैं, इसे लेके चलते हैं LHS को, क्या है LHS के बायां पक्ष, और फिर राइट हैंड साइड को RHS को लेंगे और दोनों को बराबर ला देंगे, तो थ्योरम प्रूफ हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो आइए पहले लेके चलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो वी हैव, इसे लेके चलो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये देखो प्लस वेक्टर सी, इसे लेके चले। तो वेक्टर ए, हाँ यहाँ से आप डायग्राम से कुछ चीज़ें और लिख सकते हो, इनके नाम रख लो, ओ ए बी, ठीक है, ये नाम और रख लियो। देखो तो ये ट्राइंगल है आपके, ठीक है, तो आप यहाँ से देख के बताओ वेक्टर ओ ए कितना है, वेक्टर ओ ए कितना है, वेक्टर स्मॉल ए, वेक्टर ए बी कितना है, वेक्टर स्मॉल बी, और ये वेक्टर सी कितना है, वेक्टर बी सी, यानी वेक्टर बी सी कितना है, वेक्टर सी। ठीक है, तो ये कहाँ से देख के लिखे हैं, डायग्राम से, पहले डायग्राम बनाना फिर ये लिखना, और फिर यहाँ से अब क्या कर रहे हैं, पहले LHS को लो फिर RHS को लो और दोनों को बराबर रख देंगे। ठीक है, तो LHS ले रहे हैं, देखो वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, वेक्टर ओ ए, वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, वेक्टर ए बी, और वेक्टर सी की वैल्यू कितनी है, वेक्टर बी सी। ठीक है, तो ध्यान देना, मैंने एक लॉ कराया था आपको, वेक्टर ट्राइंगल लॉ, सदिश त्रिभुज नियम, उसमें मैंने बताया था, देखो जैसे यहाँ पे बताता हूँ, पहले आप ओ से ए, मान लो आपको बी पर जाना है, तो ओ से ए पर जाओ, वेक्टर ओ ए, और फिर ए से बी पर जाओ। ठीक है, देखो ध्यान देना, मान लो आपको बी पर जाना है, तो आप या दो रास्ते हैं, एक तो वेक्टर ओ ए, ओ से ए पर जाओ और ए से बी पर जाओ। ठीक है, या दूसरा रास्ता है ओ से डायरेक्ट कहाँ चले जाओ, बी पर चले जाओ, ओ बी। ठीक है, तो यानी वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी किसके बराबर होगा, वेक्टर ओ बी के बराबर होगा। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, वेक्टर ओ बी। ठीक है, और वेक्टर बी सी आपका ऐसा कैसे रहेगा, और ये चीज़ कहाँ से हुई है, वेक्टर ट्राइंगल लॉ से हुआ है, फ्रॉम वेक्टर ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल बना दो चाहे, वेक्टर ट्राइंगल लॉ, वेक्टर ट्राइंगल लॉ से क्या हुआ है, ओ ए प्लस ए बी कितना हो गया है, ओ बी हो गया है। ठीक है, साइड में लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम वेक्टर ट्राइंगल लॉ, वेक्टर ट्राइंगल लॉ से कर दिया आपने। ठीक है, कैसे क्या है आपको पता है, और कौन सा ट्राइंगल लिया है, ये वाला ओ ए बी। ठीक है, तो फ्रॉम वेक्टर ट्राइंगल लॉ इन ट्राइंगल ओ ए बी में, है ना। और देखो आपको मान लो सी पर जाना है, तो देखो आप ओ से बी पर जाओ, ओ से बी पर जाओ और बी से सी पर चले जाओ, एक रास्ता तो ये है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो दोबारा, ओ से बी पर जाओ और बी से कहाँ चले जाओ, सी पर। कैसे पता चल रहा है, यहाँ से ओ बी प्लस बी सी आ रहा है ना, तो आपको सी पर जाना है, सी बाद में है, तो
तो ओ बी प्लस बी सी, या डायरेक्ट रास्ता है ओ से सी पे चले जाओ, तो इसका मतलब है ओ बी प्लस बी सी की जगह आप क्या रख सकते हो, ओ सी रख सकते हो। ठीक है, क्या रख सकते हो, ओ सी। तो इसका मतलब है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी कितना आया, वेक्टर ओ सी। इसी प्रकार वो निकाल लो उधर वाला आप, एंड ये निकाल लो वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। वेक्टर ए की वैल्यू रखो, कितनी है, वेक्टर ओ ए। इसी प्रकार करना है जैसे ऊपर वाले के लिए करा है, इसके लिए ना करो। वेक्टर बी वेक्टर ए बी है और वेक्टर सी है वेक्टर बी सी। ठीक है, ब्रैकेट वाले के लिए कर लो पहले। देखो ए से आप बी पर गए और बी से सी पर गए। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ए से सी पर भी तो जा सकते हैं, ये वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यानी ए बी प्लस बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के। ठीक है ना, ए बी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए बी, वेक्टर ट्राइंगल ही लगा रहे हैं, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी किसके बराबर होगा, वेक्टर ए सी के। ठीक है जी, तो वेक्टर ये है ना, इसमें लगाया ट्राइंगल ला, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी किसके बराबर होगा, वेक्टर ए सी के। डायग्राम को देख के ही समझ आ रहा है, तो ये किसके बराबर है, हाँ वेक्टर ए सी के। ठीक है, अब देखो आप बाद में सी आ रहा है तो सी पे जाना है, तो इसका मतलब है ओ से ए पर जाओ, है ना, और ए से सी पर चले जाओ। ये इसी बात को तो कह रहा है कि एक रास्ता तो है ओ से ए पर जाओ और ए से सी पर चले जाओ, ओ से ए पर जाओ ए से सी पर चले जाओ, या डायरेक्ट रास्ता है ओ से सी पर चले जाओ। तो इसकी जगह भी क्या लिखा जा सकता है, वेक्टर ओ ए। ठीक है, और ये वाला मैंने बता रखा है कि, चलो दोबारा बता देता हूँ। आप ओ मान लो सी पर जाना है तो ओ से ए पर जाओ अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, और ए से सी पर जाओ, या डायरेक्ट रास्ता क्या है, ठीक है, ओ से ए पर जाओ ए से सी पर जाओ, या डायरेक्ट रास्ता है ओ से डायरेक्ट सी पर चले जाओ। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलो, तो इसका मतलब है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ओ ए। और ये सारे काम यहाँ भी देखो बार बार कौन लगा रहे हैं, देखो यहाँ पे लगाई वेक्टर ट्राइंगल ला, यहाँ पे लगाया वेक्टर ट्राइंगल ला, यहाँ पे लगाया वेक्टर ट्राइंगल ला, यहाँ पर लगाया वेक्टर ट्राइंगल ला, तो हर जगह वेक्टर ट्राइंगल ला है लग रहा है, तो बार बार इसे लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, वेक्टर ट्राइंगल ला इसे लग रहा है, तो आप देखो ये सारा किसके बराबर है, वेक्टर ओ सी के। ये सारा किसके बराबर है, वेक्टर ओ ए आया है, ओ ए नहीं आएगा ओ सी आएगा, सी पर जा रहे हैं यहाँ पे ना। ठीक है ना, देखो सी पर जाने के दो रास्ते हैं, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए सी, या डायरेक्ट वेक्टर ओ सी। ठीक है, ओ से सी तक। तो आप देख रहे हो इसकी वैल्यू भी वेक्टर ओ सी, इसकी वैल्यू भी वेक्टर ओ सी। तो जब ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये थ्योरम प्रूफ हो गई। ठीक है, तो हैंस करके लिख दो, इसके बाद लिख दो हैंस करके, ये रहा है ना, हैंस ही, तो प्रूफ हो गई। ठीक है जी, करो नोट। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ ए टू वेक्टर्स हेडिंग डालो अब नेक्स्ट। ठीक है, वो कर लिया होगा आपने नोट। तो हेडिंग क्या है अब, डिफरेंस। देखो मैंने आपको वेक्टर एडिशन पढ़ाया था, वेक्टर में जोड़ना, तो डिफरेंस कह सकते हो या सब्ट्रैक्शन कह सकते हो, घटाना। तो डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को में कैसे डिफरेंस लाया जाए, कैसे उन्हें घटाया जाए। तो डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स या डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, इस तरीके से देख सकते हो आप। देखो मान लो कोई ट्राइंगल ही बना लो, ओ ए बी। ठीक है जी, वेक्टर ओ ए आप मान सकते हो वेक्टर स्मॉल ए, है ना, वेक्टर ओ बी आप वेक्टर स्मॉल बी मान सकते हो, और आपको निकालना है वेक्टर ए बी, ये वाला निकालना है। ठीक है, तो आप देखें इस ट्राइंगल से आपको एक बात पता चल रही होगी कि इसमें राइट वो वेक्टर ट्राइंगल ला लग जाएगा, मैंने पढ़ाया था ना वेक्टर ट्राइंगल ला। तो देखो इन ट्राइंगल, इसका नाम क्या है, ओ ए बी, कौन सा ला लगाएं, सदिश त्रिभुज नियम लगाओ, यानी वेक्टर ट्राइंगल ला, वेक्टर ट्राइंगल ला, यानी वेक्टर ट्राइंगल ला की हेल्प से ऐड तो किया ही जा सकता है वेक्टर्स को, साथ में माइनस भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो देखो मान लो आपको बी पर जाना है, अब ये कैसे है कि हाँ मान लो कैसे
ए पर भी जाना हो तो आप है ना ऐसे देखते हैं, देखो एरो यहाँ पे 2 एक साथ हैं, है ना, और बाकी यदि मान लो आपको यहाँ जाना हो तो देखो फिर एरो उल्टे ना पड़ जाएंगे। तो आप इस पता है कैसे चलता है, मान लो कहाँ जाना है, तो बी पर मैं जाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि डायरेक्ट ओ से 2 रास्ते देख रहे हैं, एक तो ये और एक यानी एरो की डायरेक्शन में जाना है। ए पर जाओगे तो एक रास्ता तो ये होगा, चलो एरो की डायरेक्शन में, लेकिन ये फिर एरो की डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। तो आप ए पे भी जा सकते हो, लेकिन एरो की डायरेक्शन के अपोजिट चलोगे तो माइनस साइन आपको लेना पड़ेगा, तो मेथड बदल जाएगा, बाकी हो उससे भी जाएगा। तो मान लो बी पर जाना है क्योंकि एरो की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक बैठ रही है, तो क्या आएगा बी पर जाने के रास्ते ओ ए, वेक्टर ओ ए, ओ से ए पर जाओ और ए से बी पर जाओ साथ में, है ना। या दूसरा रास्ता है ओ से आप डायरेक्ट कहाँ चले जाओ बी पर, तो वेक्टर ओ ए कितना है, वेक्टर ए भी आपको फाइंड करना है, वेक्टर ओ बी कितना है, वेक्टर बी। तो आप देखेंगे वेक्टर ए बी आपका कितना आया, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। तो देखो डिफरेंस निकल गया 2 वेक्टर्स के बीच, ठीक है। और इसी प्रकार यदि आप निकालना चाहते हैं वेक्टर बी ए, तो आप ध्यान रखेंगे वेक्टर में यदि ऐसे पलट देते हैं तो बीच में वो मतलब माइनस लग के ऐसे हो जाता है, पलटते ही माइनस आ जाता है, ठीक है। वेक्टर बी ए किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ वेक्टर ए बी के बराबर होगा, ठीक है। चलो तो देखो क्या आएगा, वेक्टर ए बी तो निकाल रखा है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और ये क्या है वेक्टर बी ए। तो यहाँ से आप देखोगे वेक्टर बी ए कितना आया, माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस का हो जाएगा और बी माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से वेक्टर बी ए भी निकल गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ वेक्टर ए बी भी निकल गया जो आपको निकालना था इस ट्राइंगल के अनुसार, वेक्टर बी ए भी निकाल सकते हो। तो किन्हीं 2 वेक्टर्स के बीच डिफरेंस आप निकाल सकते हो सब्ट्रैक्शन करके, है ना, ठीक है। वेक्टर ट्राइंगल लॉ को यूज़ करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और साथ में साथ तैयार करते चलें, और जितना मैं कराऊं उतना तो आप तैयार करें ही, साथ में अपने आप से प्रयास करें कि आगे जो क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं उन्हें करने का प्रयत्न किया कीजिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।